Hello, good morning, my dear students. Welcome in your Ranjit tutorial. My dear students, myself is Ranjit Singh. Today I will solve next questions. It means remaining questions of exercise 12.3 of 10th class NCERT math book. Then let's start. Question number 13. Question number 13 says that in figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region used by equal to 3 point. देखो बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है कि OPBQ एक क्या क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक OABC क्या बनाया गया, स्क्वायर, उसके अंदर इंस्क्राइब किया गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। तो देखो क्वेश्चन देखने के बाद हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि अगर हम क्या करें, जो पूरा और क्वाड्रेंट है OPBQ, इस क्वाड्रेंट में अगर इस स्क्वायर को निकाल दें तो वही शेडेड रीजन बच जाएगा। स्क्वायर को निकालते शेडेड रीजन बचेगा सिर्फ। तो देखो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेंट है OPBQ, इसके लिए हमें रेडियस नहीं पता कहीं से भी। OA दिया हुआ 20, देखो OA कितना 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो ABC क्या है, स्क्वायर है, तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो देखो हम जो रेडियस है यही रेडियस होगा इस क्वाड्रेंट के लिए। तो पहले इसको हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। 90 डिग्री होगा, तो ये 20 है, ये भी 20 है। तो देखो OB कितना हो जाएगा, OB इक्वल टू हो जाएगा बच्चों √20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल 20 कितना हो गया, 2 2 जब 400 प्लस 400, ये हो गया कितना 800। 800 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 400, और 400 का रूट कितना होता है बच्चों 20 √2। तो ये गया 20 √2 सेंटीमीटर, ये आ गया 20 √2 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितना आ गया बच्चों क्वाड्रेंट का 20 √2 सेंटीमीटर। तो अब एरिया आराम से निकाल देंगे। नाउ दिख रहा है क्लियर सबको। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा, OPBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दो फॉर्मूला होता है, θ/360 πr² लगा लो, चाहे सर्कल का एरिया अपॉन 4, तो πr² डिवाइडेड बाय 4, πr² डिवाइडेड बाय 4। नाउ πr² की वैल्यू पुट करो, दिख रहा है सबको क्लियर। तो πr² कितना जगह, पाई की वैल्यू यूज करना 3.14 मल्टीप्लाई r² r कितना है 20 √2 × 20 √2 20 √2 मल्टीप्लाई 20 √2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना 4। तो देखो बच्चों 4 1 जा 4 4 5 जा 20, ये कट गया। अब √2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 √2 2 × 20 22 जा 40 45 जा 45 जा 500 5 4 जा 200 मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो 200 को। 400 400 4 2 जा 8 100 100 1 2 जा 2 300 300 3 2 जा 6 0 0 8 2 6 6 to 8 कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने के बाद में 6 to 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। नाउ अब हमें मिल गया क्वाड्रेंट का एरिया, अब हमें चाहिए स्क्वायर का एरिया। तो देखो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा OABC एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड, साइड कितना 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20 2 2 जा 4 कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया आ गया और इस स्क्वायर का आ गया। तो क्वाड्रेंट में स्क्वायर को निकाल देंगे क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन। हेंस
एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख देना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना 400। 628 माइनस 400 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये जो एरिया है बच्चों ये कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो नोट करो इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। Now question number 14 is an important question. Question number 14 says, my dear students, AB and CD are respectively across of two concentric circle of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. See figure. If angle AOB equal to 30 degree, then find the area of the shaded region. देखो बच्चे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो AB और CD है किसी सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल के अक्रॉस, जैसे देखो ये कंसेंट्रिक सर्कल में बता रखा हूँ कि अगर एक ही दो या दो से अधिक सर्कल है और उसका सेंटर पॉइंट एक है तो उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक। तो देखो इस सर्कल का भी सेंटर पॉइंट यही है, इसका भी सेंटर यही है। तो कह रहा है कि जो ए लाइन है किसी भी सर्कल का जो ए बी है, सपोज करो ये है ए बी है, अरे सी है ए डी, तो किसी सर्कल का अक्रॉस है, एक सर्कल का अक्रॉस अगर इधर मिटा दे तो कंसेंट्रिक सर्कल के अक्रॉस है। ठीक, नाउ तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखो वैसे इसका क्वेश्चन एक हमने किया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड या कोई ऐसे था क्वेश्चन, देख लेना एक बार। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेडियस है, जो बड़ी वाली है सर्कल, उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है ओ टू बी, और छोटी वाली का कितना सर 7 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालना। तो देखो क्या करेंगे, एक तो सेक्टर ये बन रहा है ओ बी, ये इस सेक्टर में अगर छोटी वाली जो सेक्टर है ओ डी सी, इसको माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच जाएगा। तो देखो दोनों के बीच में थीटा दोनों के लिए ही है, तो थीटा पता है और ओ से भी रेडियस पता है, इसका भी रेडियस पता है। सिंपल सी है, दो सेक्टर का फॉर्मूला होगा, एक में रेडियस 21 होगा, एक में 7। 21 वाले में 7 वाले को माइनस कर देंगे तो एरिया बच। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर देखो हम किस में लेंगे, पहले जो 21 का स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब हम माइनस करेंगे किसको 7 वाले को, तो 7 का स्क्वायर। ना देखो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, थीटा अपॉन 360 दोनों में कॉमन है। थीटा की वैल्यू अब रखी दो डायरेक्ट, चलो एक बार थीटा अपॉन 360 पाई कुछ यूज करना नहीं, 22/7। तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यही बचा ना। थीटा कितना बचा, थीटा कितना दोनों के लिए वही है 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4 4 4 4 1 4 4 1 माइनस 7 7 जा 49। नाउ 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 कट गया, 2 6 जा 12, 11 2 जा 22। तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में देखो, 11 अपॉन थोड़ी नीचे करो, 11 अपॉन कितना आ गया 6 7 जा 42 अंडर ब्रैकेट, इसको माइनस करो, यहाँ से कैरी ले लो, 11 माइनस 9 तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 11 माइनस 9 2, यहाँ बचा 3, यहाँ से ले लो 13, 13 माइनस 4 9, यहाँ बचा 3 3 9 2। देखो बच्चों कैंसिल आउट हो रहा, काट दो, कट रहा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ बचा 19, 2 6 जा 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 3 से कट रहा,
3 7 जा 21, 3 6 जा 18, नहीं कट रहा, 21। तो इसको देखो क्या करो, 2 से 2 9 जा 18, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, जो भी आ रहा है। 3 से कट रहा है, 3 से करो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 नहीं, 2 से 2 9 जा 18, 7 7 3 जा, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करो फटाफट, देखो 196 और हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई 11, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 6 9 1, 6 9 6 15, 5 कैरी 1, 9 1 10, 10 1 11, 1 कैरी 1, 1 1 2, 2 1 5 6, 2 1 5 6 डिवाइडेड बाय 21। नाउ देखो क्या कर सकते हैं बच्चों, 7 से कट जाएगा, देखो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 0 5 नहीं कट रहा 7 में, 0 5 6 56, 7 8 जा 56, तो ये पूरा कट गया। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 308 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स, नोट करो इसको फटाफट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, नोट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 says that in figure ABC is a quadrant, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. देखो बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ABC है, ABC क्या है, क्वाड्रेंट है, और BC को, ये जो BC है, ये BC को डायमीटर मानते हुए क्या किया गया, एक सर्कल ड्रॉ किया गया, सेमी सर्कल। BC को डायमीटर कंसीडर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया गया। नाउ क्वेश्चन कह रहा है वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो देखो बच्चों क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर सपोज करो ये यहाँ से यहाँ जो है, अगर इस वाले क्वाड्रेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सेमी सर्कल है, इस वाले लाइन से लेके इसके ऊपर पूरा क्या सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल में अगर ये वाला पार्ट निकाल दें, ये छोटा सा जो बीच में गैप बन रहा है, अगर इसमें से ये सेमी सर्कल को निकाल दें, ये वाले पार्ट को सिर्फ, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसका एरिया अगर हमें पता चल जाए तो इस सेमी सर्कल में इसको माइनस कर देंगे। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले डिटेल्स देखा करो। इसका एरिया निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेंट है, इस वाले क्वाड्रेंट में अगर इस ट्रायंगल को निकाल देंगे तो सिर्फ ये छोटा सा एरिया बच जाएगा ये वाला, और फिर सेमी सर्कल का निकाल के इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट। तो देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट हमेशा कितने डिग्री होता रहेगा, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री है। सबसे पहले एरिया, एक पॉइंट यहाँ पे कुछ और नेम कर लो इसको, चलो एन एम कर दो क्योंकि कंसीडर करने में अच्छा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा बच्चों, ए बी एन सी इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा कितना 90 डिग्री अपॉन 360 पाई 22/7 r स्क्वायर। तो देखो इसके लिए सर्कल का रेडियस दिया और रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना 14 मल्टीप्लाई 14। नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 0 9 4 जा 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। देखो बच्चों 14 मल्टीप्लाई 11
14 14 4 5 होने कितना आ गया सॉल्व करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का आया, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमें निकालना किसका, इसका एरिया। तो देखो अब निकालेंगे किसका एरिया, इस ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है 1/2 इंटू बेस कितना 14 इंटू हाइट कितना 14, 2 1 2 7 2 14। तो ये कितना आ गया बच्चों 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ इस क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, इस ट्रायंगल का आ गया। तो छोटे वाले पार्ट का क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को माइनस करने। नाउ एरिया ऑफ बी एन सी ये वाला पार्ट है छोटा सा, एरिया बी एन सी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या होगा। इस क्वाड्रेंट तुम पेपर में करो जब लिख दिया करना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी एन सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का कितना 154 माइनस इस ट्रायंगल का कितना 98। तो कितना आ जाएगा बच्चों, दिख रहा है ना क्लियर सबको। यहाँ से कैरी लो, यहाँ से 14 माइनस 8 6, यहाँ बचा 4, यहाँ से क्या 14 माइनस 9, 14 में 9 6 सॉरी 7, 14 माइनस 9 9 1 10 5, तो आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे बच्चों, देखो हमें कौन सा एरिया आ गया, इस वाले एरिया को हमने निकाल दिया। अब इस जो सेमी सर्कल है बी एम सी, ये जो सेमी सर्कल है हमारे पास में बी एम सी, इस बी एम सी में जो छोटा सा एरिया आया था, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो कौन सा पार्ट बच जाएगा, वो जो शेडेड रीजन है। तो देखो अब इसका एरिया निकालने के लिए इस जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो उसका रेडियस नहीं पता, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि बी सी जो है इसका डायमीटर है, बी सी क्या डायमीटर। तो अगर हमें बी सी पता चल जाए तो वो जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, इस BC का हाफ। तो सबसे पहले देखो BC कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब BC कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, BC आ जाएगा। तो देखो BC इक्वल टू अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, क्लियर। नाउ 14 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर, 2 इंटू 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 14 का 2 बार। नाउ अब देखो मैंने बताया था कि अगर किसी भी डिजिट के ऊपर रूट भी है स्क्वायर भी है तो कैंसिल आउट। तो 14 के ऊपर रूट भी है स्क्वायर भी कैंसिल आउट, 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा 14, तो 14 का रूट स्क्वायर कैंसिल आउट, रूट रह जाएगा किसके ऊपर 2 के ऊपर सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा आ गया BC कितना आ गया बच्चों, BC आ गया हमारा 14 रूट 2 सेंटीमीटर। अब ये जो 14 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया BC, तो ये जो सेमी सर्कल है BMC, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ, इट मीन 7। तो देखो नाउ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल BMC इज इक्वल टू हो जाएगा 14 रूट 2 डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 2 7 14, इट मीन्स 7 रूट 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों 7 रूट 2 सेंटीमीटर। नाउ अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे सेमी सर्कल का। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल BMC इज इक्वल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बच्चों, हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो देखो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू कितना 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना आ गया 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, 7 रूट 2 मल्टीप्लाई 7 रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है 2,
देखो बच्चों, 2 1 जा 2, 11, 2 जा 22, 7 से 7 कैंसिल आउट। नाउ 11 इंटू 7, 77, 77 और √2 इंटू √2 2, तो 77 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 4 जा 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 50, इट मीन्स 154। कितना आ गया बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ओनली दिस शेडेड रीजन, देन वी कैन से एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल minus area of this small portion will give us area of this shaded region. Now तो बच्चों एक बार अगर इजाजत हो तो इधर को मिटा रहा हूँ मैं ऊपर में क्वेश्चंस। तो एरिया ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, नाउ एरिया ऑफ BNC, area of shaded region equal to shaded region is equal to area of this semicircle, it means 154 minus area of this small portion BNC, area of BNC equal to 56 minus 56 is equal to, यहाँ से कैरी ले लो 14 minus 6 8, 14 minus 9, 14 minus 5 9 centimeter square is the answer of this shaded region. Which shaded region? This BMC. तो बच्चों ये था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको फटाफट।